हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो कल का जो दिन रहा था वो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक अच्छा दिन रहा था। अगर क्रिकेट की बात करें, चौथा टी20 मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच, और एक और डू और डाई मैच इंडिया के लिए था, क्योंकि पहले ही दो मैचेस में हम दो मैच हार के एक तरह से पिछड़ चुके थे, और अगर हमें सीरीज जीतना है तो फिर लगातार तीन मैचेस जीतने पड़ते। तो उसमें सर आप देखो, लगातार दो मैच इंडिया जीत गया है। कल का जो चौथा टी20 मैच खेला गया था फ्लोरिडा में, अमेरिका में, उसमें इंडिया ने 9 विकेट से बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है। तो दूसरी तरफ हॉकी में भी एक तरीके से खुशी का पल आया है, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी की हो रही थी, उसमें फाइनल में मलेशिया को टीम इंडिया ने हरा दिया। हाफ टाइम तक 1-3 से पिछड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद फुल टाइम का जो स्कोर रहा वो 4-3 रहा। टीम इंडिया ने ग्रेट कमबैक किया, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, फिर जापान को हराया था सेमीफाइनल में, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो फाइनल में जीतेंगे और पूरी कंट्री के लिए एक तरह से प्राउड मोमेंट लाएंगे, थोड़ा सा खुशी लाएंगे इंडियन फैंस के चेहरों पे। हॉकी को जो एक तरह से फॉलो करते हैं या फिर स्पोर्ट्स को जो फॉलो करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा दिन रहा। तो ज़रूर जाके वो हाइलाइट्स देखिए, कितना अच्छा एक तरह से मोमेंट रहा है इंडियन हॉकी के लिए। लेकिन मैच के ऊपर आऊँगा, क्रिकेट की बात करेंगे। तो देखिए, 2-0 से पिछड़ने के बाद इंडिया के पास कोई एक तरह से दूसरा रास्ता था ही नहीं। इंडिया को हर हालत में एक तरह से बचे हुए तीन मैचेस जीतने थे, अगर उनको एक तरह से एम्बारेसिंग सीरीज डिफीट से बचना था। तो वहीं पे देखो, जो पिछला मैच था, तीसरा मैच, उसको गयाना में बहुत ही इजीली टीम इंडिया ने जीता था। वहाँ पर अगर आप देखो, सूर्य कुमार यादव की ज़बरदस्त पारी आई थी, जिसके चलते हमने बहुत एक ईजी मैच जीता था। और यहाँ पर अगर देखो, उससे भी एक तरह से ज़्यादा ईजी विन इस मैच में आया है। अमेरिका में लगातार दो मैचेस होने हैं, कल मैच हुआ था और आज रात को भी मैच है। तो बैक टू बैक 2 डेज पे एक तरह से दो मैचेस खेले जाने हैं, और इंडिया ने कल जीत लिया है और कोशिश करेंगे आज जीत के 3-2 से सीरीज जीत जाए। तो एक बहुत ही बड़ा एक तरह से अचीवमेंट कह सकते हैं। हालांकि आप बोलोगे कि बायलैटरल सीरीज जीतने में क्या अचीवमेंट है, लेकिन शायद ये पहली बार होगा कि एक 5 मैच की टी20 श्रृंखला में कोई टीम पहले दो मैच हारने के बाद लगातार 3 मैच जीत के टी20 श्रृंखला को अपना नाम करती है। तो वही दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि अगर पहले दो मैच जीतने के बावजूद अगर वो सीरीज हार जाते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए कल जिस तरह से मैच चला, 179 का टारगेट इंडिया के लिए था, और जिसको इंडिया ने बहुत ही ईजिली सिर्फ एक विकेट खोकर 9 विकेट हाथ में रहते जीत लिया। यशस्वी जायसवाल जो कि अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं टी20 इंटरनेशनल में, ज़बरदस्त पारी उनसे आई। लेकिन खुशी हुई शुभमन गिल को देखते हुए, क्योंकि ये जो सीरीज़ रहा था काफ़ी एक तरीके से उनके लिए ट्रिकी रहा है। अभी तक उतने आसानी से रन बने नहीं हैं, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म भी हुए थे, और लोग अभी से उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं। छोटा सा उनका करियर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा उन्होंने एक तरह से रिस्पॉन्ड किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा किया है, अगर आप एग्जांपल ले लें आईपीएल का। तो थोड़ा सा उनको वक्त देने की ज़रूरत थी, और जिस तरह से उनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ 1-1.5 साल में, आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उनका फॉर्म में आना एक पॉजिटिव फैक्टर है टीम इंडिया के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, और अंत में जब एक विकेट गिरा था तो तिलक वर्मा आए थे सूर्य कुमार यादव के जगह पे, और वो भी एक तरह से नॉट आउट ही गए हैं। तो मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ। तो देखिए, यशस्वी जायसवाल 84 नॉट आउट है, 51 बॉलों में 11 चौके और 3 छक्के मारे हैं। तो पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था कि दूसरी बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, बट वो खड़ी हो गई थी गेंद और वहाँ पे कैच आउट हो गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो शुरुआत में थोड़ा सा अलॉन्ग द ग्राउंड खेले, थोड़ा सा मतलब वही अटैकिंग अप्रोच ज़रूर दिखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को कम कराया, और जिसके चलते अगर आप देखो, एक नाबाद बहुत ही बढ़िया पारी खेली है। और दूसरी तरफ शुभमन गिल, उनके लिए अच्छा ये रहा कि यशस्वी ने शुरुआत से अटैक किया और उनके रन आए, जिसके चलते थोड़ा सा टाइम जो कि वो शुभमन गिल को मिल गया, और उसके बाद भी उन्होंने भी बढ़िया तरीके से अपने इनिंग्स को पेश किया है। वंस उनको एक स्टार्ट मिल गया, उसके बाद उन्होंने भी बढ़िया पारी खेली है। 47 बॉल में 77 किए हैं, 3 चौके और 5 छक्के मारे हैं। हालांकि थोड़े से निराश ज़रूर थे, क्योंकि मैच फिनिश करके आना चाहिए था, 10 विकेट से इंडिया को जीत दिलाते, बट उसी प्रोसेस में एक तरह से वो शॉट एक तरह से सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और आउट हुए। बाकी तिलक वर्मा 5 बॉलों में 7 रन, तो महज औपचारिकता ही थी, उसे पूरी करने आए थे। तो कुल मिला के 17 ही ओवर हुए थे, जहाँ पे इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया है। अभी भी 3 ओवर बाकी थे, और अगर ये 200 प्लस स्कोर भी होता तब भी शायद इंडियन टीम से चेस कर जाती। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिली है, सिर्फ एक विकेट वो भी रोमर शेफर्ड को ही मिला है। सारे के सारे जो उनके गेंदबाज हैं वो महंगे साबित ही हुए हैं। उबेड मकॉय को 3 में 32 पड़े हैं, अकील हुसैन ने 4 में 31 दिए हैं, और 4 में 33 जेसन होल्डर को पड़े हैं। रोमन शेफर्ड जैसा ही कहा, एक विकेट उन्होंने लिया है, लेकिन 3 में 35 भी दिए हैं। ओडियन स्मिथ, जिनको कमबैक कराया गया था इस मैच में, वो आए थे एल्जारी जोसेफ के जगह पे, 2 ओवर में उनको 30 पड़े हैं, और कप्तान रोबन पावेल को भी 1 ओवर में 13 पड़ा है। तो सभी गेंदबाज एक तरह से महंगे साबित हुए हैं। इवन अकील हुसैन, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस सीरीज़ में अभी तक,
वो इस पिच में थोड़ा सा एक तरह से उनके लिए कुछ खास मदद था नहीं, जिसके चलते वो भी थोड़े से आउट ऑफ कलर दिखे। लेकिन इससे पहले जब वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता था और कहा था हम पहले बैटिंग करेंगे, और उसके बाद देखो उन्होंने 178 रन ही बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, जो कि इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं 20-25 रन शॉर्ट थे। हालांकि 3 ओवर बाकी थे इंडिया के, तो 20-25 रन भी वहाँ पे बन जाते तो कम से कम 220-30 तो बनाने ही पड़ते वेस्ट इंडीज़ को। एक मैच याद आ रहा है 2016 में, जहाँ पे वेस्ट इंडीज शायद 245 रन कुछ बनाए थे और इंडिया चेस करते हुए ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गई थी। केएल राहुल और इवन लुइस से शानदार शतक आई थी रेस्पेक्टिव टीम्स के लिए। लेकिन अंत में जाके आई थिंक ड्वेन ब्रावो का आखिरी ओवर था, केएल राहुल एम एस धोनी बैटिंग कर रहे थे और आखिरी बॉल पे शायद 2 रन चाहिए था जब एम एस धोनी आउट हो गए थे, मुझे शायद याद है, अगर सही से एक तरह से गेस कर पा रहा हूँ। और वो मैच इंडिया 1 रन से हार गई थी। मतलब वो मैच देखिए ऑलमोस्ट 500 रन उस दिन बन गए थे। तो ये जो पिच है, फ्लैट विकेट है, यहाँ पे बैटिंग इजी होती है, बाउंड्रीज भी हो उसके भी एक तरह से डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, छक्के बहुत सारे लगते हैं। उसी वजह से अगर आप देखो ये जो 178 का टोटल था, ये कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। हालांकि जिस तरह से इंटेंट के साथ स्टार्ट किया था वेस्ट इंडीज़ ने, उसको देख के लगा कि ये 200 बनाएंगे, लेकिन फिर टीम इंडिया ने एक तरह से बहुत अच्छा कमबैक किया था, विकेट निकाले थे, खासकर कुलदीप यादव अगेन इस पिच के ऊपर भी उन्होंने अपनी मास्टर क्लास दिखाई है। तो देखिए काइल मेयर्स ने स्टार्ट बढ़िया किया, 7 में 17 है, लेकिन उसमें आउट हो गए, 2 चौके और 1 छक्का मार के। बहुत अच्छी तरीके से सरप्राइज़ किया उनको अर्शदीप सिंह ने। ब्रेंडन किंग ने 16 में 18 किए हैं, 2 छक्के जिसमें शामिल है। बाकी शे होप को लेके आए थे जॉनसन चार्ल्स की जगह, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स का कुछ फॉर्म खास नहीं था। तो होप ने 45 किए हैं 29 बॉलों में, जब तक बैटिंग कर रहे थे बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, 3 चौके और 2 छक्के मारे हैं। लेकिन उनको झटका लगा जस्ट आफ्टर द पावर प्ले, क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिर गए थे लेकिन रन भी आए थे। लेकिन जस्ट आफ्टर द पावर प्ले कुलदीप यादव आते हैं और एक ही ओवर में जो उनके 2 इनफॉर्म बैट्समैन हैं, निकोलस पूरन और उसके बाद रोमन पावेल, दोनों को एक ही ओवर में आउट कर देते हैं। और दोनों का स्कोर जो कि 1 रन है 3 बॉलों पे, तो एक ही ओवर में अगर आप देखो वो दोनों आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज़ बैकफुट पे आ जाती है। हालांकि हेटमैयर फॉर्म में लौटते हैं इस मैच में, जो अभी तक थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया होप के साथ। होप जैसा ही का 45 है, तो हेटमैन ने 61 किए 39 बॉलों में, 3 चौके और 4 छक्के मारे हैं, जिसके बदौलत ये जो स्कोर है वो थोड़ा सा कह सकते हैं फाइटिंग टोटल तक पहुंच सका। नीचे अगर आप देखिए रोबरे शिफर्ड 9 है, होल्डर ने 3 किए हैं, ओडेन स्मिथ के 15 है और अकील हुसैन ने भी अंत में आके 2 बॉलों में 5 रन किए हैं, और जिसके चलते 178 तक वो पहुंच गए। लेकिन जैसा ही कहा उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि बैटिंग सरफेस थी और उसमें इंडियन बैटर्स ने बहुत ही बढ़िया अपने आप को अप्लाई किया और मतलब बहुत ही वन साइडेड मैच कर दिया। जहाँ तक इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छा स्पेल डाला था कुलदीप यादव ने, 4 में 26 रन देके 2 आउट किए थे, और वो दोनों विकेट इनफॉर्म बैट्समैन के और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे एक ही ओवर के अंदर लिए थे। बाकी अर्शदीप सिंह महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं, खासकर जो पावर प्ले में 2 विकेट निकाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी अक्षर को भी 4 में 39 पड़े हैं, लेकिन 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। यूजी चेहल को 4 पे 36 पड़े हैं, बट उन्होंने भी 1 विकेट लिया है। मुकेश कुमार आउटस्टैंडिंग थे डेथ में, अभी तो उनको नई बॉल से नहीं बल्कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करा रहे हैं हार्दिक पांड्या, तो उन्होंने 3 में 25 दिए हैं, 1 आउट किया है। बाकी खुद 1 ओवर डालने आए थे हार्दिक पांड्या, जिसमें उनको 14 रन पड़े हैं। तो यह ओवरऑल एक तरह से इस मैच का हाल था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने टॉस तो जीता और सही डिसीजन भी लिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे, बड़ा स्कोर बनाएंगे, अंडर प्रेशर डालेंगे इंडिया को, बट समहाउ वो बड़ा स्कोर बना नहीं पाए और उसके बाद बॉलिंग में एकदम फ्लैट दिखे। 1-2 बदलाव भी उन्होंने किए थे, चार्ल्स के जगह पे होप को लेके आए थे, वो सही एक तरह से बैठा, लेकिन अलजारी के जगह पे उन्होंने ओडेन स्मिथ को लाए थे, वो एक तरह से बैकफायर कर गया। बट समझ सकते हैं क्योंकि अलजारी जोसेफ लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, साथ ही जो फ्रेंचाइजी लीग है वहाँ पे भी जाके खेलते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि बैक टू बैक 2 डेज़ पे मैचेस हैं। लेकिन ये जो उनके लिए जो एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन थी वो एक तरह से उनके लिए ख़राब साबित हुआ। अब देखिए आज एक और मैच है, और ये सीरीज़ डिसाइडर है, 2-2 की बराबरी पे आ गया है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट किया था उसको देखते हुए लग रहा था कि वो सीरीज़ जीत जाएंगे, बट इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया, और ख़ास चीज़ रही है इंडिया की जो जीत में कि डोमिनेट किया है। जो वेस्ट इंडीज़ के 2 जीत आए हैं उसमें अगर आप देखो इंडियन टीम एक समय पर जीत रही थी मैच, बट वहाँ पर अगर आप देखो इंडिया ने गलती करके वो मैचेस हारे हैं। चाहे पहला मैच देखो,
जिस तरह से उन्होंने आखिर में विकेट गंवा दी और कुछ 37 रन चाहिए थे आखिर 5 में, वो बना नहीं पाए। दूसरे मैच में हालांकि आप वन साइडेडली हार रहे थे, लेकिन एक वक्त पे मैच बन गया था, बट आखिर के 4 ओवर में आप 2 विकेट नहीं ले पाए और यूजी चहल का ओवर वहाँ पे नहीं कराना हार्दिक का, वो भी एक तरह से बैकफायर कर गया था उस मैच में। बट जिन 2 मैचेस पे आप जीते हो, कंप्लीट एक तरह से डोमिनेशन रहा है। तो क्योंकि मैच जो कि उसी ग्राउंड पे होना है जहाँ पे कल भी हुआ था मैच, बैटिंग पैराडाइज होगा और आई डोंट थिंक कि वेस्ट इंडीज़ के पास कोई बहुत ज़्यादा एक तरह से चांसेस रहेगा। हाँ, उनके जो बैट्समैन हैं पूरन, पावेल, ये अगर चल गए, हेटमायर भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो हो सकता है बड़ा स्कोर बना दे। बट जिस तरह से उनकी बॉलिंग ने एक तरह से अप्रोच किया है मैच को, उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि कोई भी स्कोर वेस्ट इंडीज़ बनाएगी तो वो सेफ होगा। दूसरी तरफ मेरा जो एक तरह से विश है कि कल इंडिया को पहले बैटिंग मिले, ताकि पूरे 20 ओवर खेलने का मौका मिले और सभी बल्लेबाजों को अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे देखो, आई थिंक एक बैट्समैन संजू सैमसन, शायद अगर आज बैटिंग नहीं आती है तो फिर वो थोड़ा सा समझेंगे कि मुझे इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि फिर भी अगर आप देखो, ईशान किशन गॉट 2 चांसेस, चलो उसमें उनका फॉर्म ख़राब रहा तो उनको ड्रॉप करना ही पड़ा। शुभमन ने फाइनल अपना फॉर्म पा लिया है, यशस्वी का भी बहुत अच्छा स्टार्ट रहा, तिलक के लिए तो एक कंप्लीट सीरीज ज़बरदस्त रहा है। बाकी सूर्य कुमार यादव ने भी एक अच्छी पारी खेल दी है। हार्दिक समहाव अगर ये सीरीज़ जीत जाते हैं, उनके लिए एज ए कैप्टन बहुत बड़ी बात होगी। बैटिंग से भी थोड़ा बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बॉल से भी किया है, लेकिन संजू सैमसन पहले 2 मैचेस में अपॉर्चुनिटी मिले बट कुछ खास कर नहीं पाए और ये 2 लगातार मैचेस में उनको बैटिंग ही नहीं मिली है। लेकिन अगर आखिरी मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया बाद में चेस करता है, पहले बैटिंग करता है तब भी हो सकता है मिल जाए, बट बाद में चेस करते हुए मुश्किल ही होगा। तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बट जिस तरह से टर्न अराउंड रहा है सीरीज़ में, यही देख के लग रहा है कि इंडिया 3-2 से आराम से वो सीरीज़ जीत जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई निकोलस पूरन स्पेशल आ जाए, क्योंकि यहीं पे एमएलसी में वो खेल रहे थे, मेजर लीग क्रिकेट में अमेरिका में, और फाइनल मैच पे उन्होंने शतक जड़ा था, ज़बरदस्त शतक, और ट्रॉफी जिताई थी एमआई न्यूयॉर्क को। तो अगर वैसी कुछ इनिंग्स वो नहीं खेलते हैं तो होपफुली इंडियन टीम जो कि वो मैच जीत जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए और बताइए क्या इंडियन टीम जो कि वो सीरीज़ जीत सकती है कि नहीं, या फिर वेस्ट इंडीज़ जो कि है वो यहाँ पे उलटफेट कर देंगे और 3-2 से सीरीज़ जीत जाएंगे। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।